अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्तदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीशकामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहैतुकी त्वयि। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्ण। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 वर्स नंबर 32, अध्याय 3 श्लोक संख्या 32। सभी श्लोक रिपीट करिए। हेलो प्रभु जी, आवाज बहुत कम आ रही है प्रभु, बहुत लो आ रही है। हरे कृष्णा। अब आ रही है? हाँ आ रही है प्रभु जी। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो ये त्वेत एतदभ्यसन्तु अभियन्तु नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञानविमूढांस्तान् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसा। विद्धि नष्टान् चेतसा। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञानविमूढांस्तान् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। विद्धि नष्टान् चेतसा। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो ये एतदभ्यसन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञानविमूढांस्तान् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। विद्धि नष्टान् चेतसः। हरे कृष्ण। प्लीज इंग्लिश में पढ़िए। जी प्रभु जी। ओके पढ़िए आप। हरे कृष्ण। ओके तो क्या आप करिए But those who, out of envy, disregard these teachings and do not follow them regularly are to be considered bereft of all knowledge, befooled and ruined in their endeavors for perfection. Purport: the flaw of not being Krishna conscious is clearly stated herein,
as there is punishment for disobedience to the order of the supreme executive head. So there is certainly punishment for disobedience to the order of the supreme personality of Godhead. A disobedient person, however great he may be, he is ignorant of his own self and of the supreme Brahman, Paramatma, and the personality of Godhead due to a vacant heart. Therefore, there is no hope of perfection of life for him. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Shri Bhagwan. Hare Krishna. हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। प्लीज हिंदी में पढ़िए। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तात्पर्य: यहाँ पर कृष्ण भावना भवित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है श्रील प्रभुपाद ने कि जैसे अगर कोई अधिकारी है बड़ा, या तो आर्मी में या तो पुलिस में या गवर्नमेंट में कोई बड़ा मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है, उनको अधिशासी कहा जाता है, जिनके अंडर पूरा शासन है। तो अगर ऐसे व्यक्ति ने अगर कोई आदेश दिया है और उसका पालन नहीं होता है तो वो दंड का अधिकारी होता है, और उसके लिए कानून होते हैं, उसके लिए नियम होते हैं कि हम परम अधिकारी के बातों को मान नहीं रहे हैं। तो एक्चुअली वो परम अधिकारी नहीं है, वो भी उनके भी ऊपर अधिकारी है। और अगर कोई गवर्नमेंट में है या पुलिस में है या आर्मी में है, बट उनके भी ऊपर भगवान है और सारे देवता हैं, और उन्हीं की कृपा से ये संसार चलता है, देवताओं की कृपा से और भगवान की कृपा से। तो देवता सारे विश्व में जितने भी आवश्यकताएं होती है सबको, देवता उनको प्रदान करते हैं और वो उनको भगवान प्रदान करते हैं। तो सभी का जो शुरुआत होती है वो भगवान से होती है, और सारे वेदों से भगवान को जाना जाता है, और सारे वेद भगवान का गुणगान करते हैं, सारे देवता भी भगवान का गुणगान करते हैं। और जब इस ब्रह्मांड में देवता और असुरों के बीच लड़ाई होती है या विरोध होता है दो पार्टीज़ के बीच में, तो फिर भगवान को बीच में आना पड़ता है और उनका मामला सुलझाना पड़ता है। जैसे देवता और असुरों में युद्ध होता है तो विष्णु भगवान को बीच में आना पड़ता है, और कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ तो कृष्ण भगवान को बीच में आना पड़ा। तो ये हर युग में होता है, बार बार दो पार्टीज़ बनती है और उनके बीच में युद्ध होता है और प्रॉब्लम आती है, फिर बीच में भगवान को आना पड़ता है और सबको सिखाना पड़ता है कि असली सत्य क्या है। असली सत्य ये है कि भगवान है, भगवान हर चीज़ के मालिक है। जैसे ईशोपनिषद में लिखा है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। इस जगत में जो कुछ है सब भगवान के नियंत्रण में है, भगवान हर वस्तु के हर व्यक्ति के मालिक है, और सब कुछ भगवान की परम अध्यक्षता के अंतर्गत हो रहा है। तो परम अध्यक्ष या परम नियंता या परम ईश्वर, ऐसे बहुत सारे भगवान के लिए शब्द आते हैं वेदों में और उपनिषद में और गीता में। परम ब्रह्म, परम ईश्वर और परम नियंता, परम अधीक्षक, मतलब जिनके अध्यक्षता में सब कुछ हो रहा है। तो ये अलग अलग तरीके से भगवान के नाम आते हैं। तो परम का मतलब है कि उनसे बड़ा कोई नहीं है, उनके समान या उनसे बड़ा कोई नहीं है। भगवान गीता में स्पष्ट कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय।
मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणि गणा इव। तो ये जितने भी लोक है, जितने भी ब्रह्मांड है, जितने भी प्लेनेट है, ये जैसे एक मोती की माला होती है। मोती की माला में एक धागा होता है, उस धागे पे सारे मोती लगे रहते हैं। तो जब तक वो धागा है तब तक वो मोती एक साथ रहते हैं, और जैसे ही धागा टूट जाता है तो वो सारे मोती बिखर जाते हैं। तो भगवान गीता में स्पष्ट कहते हैं कि सब कुछ मुझ पे आश्रित है, चाहे कोई देवता है, असुर है, मनुष्य है, जानवर है, किसी और योनि का है, या कोई भी लोक है, धरती लोक है, स्वर्ग लोक है, ब्रह्म लोक है, ऐसे कई अनंत प्रकार के लोक है और अनंत प्रकार के ब्रह्मांड है। ये सब मोती के दाने की तरह है। भगवान के लिए ये कोई बड़े नहीं है। हमें ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा दिखता है, एक्चुअली भगवान के लिए वो एक छोटे से मोती के दाने की तरह है। और भगवान ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं और उसको चलाते हैं। तो उनके लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इतना कोई बड़ा काम नहीं है। और भगवान को बार बार बीच में आना पड़ता है, क्योंकि जब भगवान को भूल जाते हैं, देवता और असुर दोनों कभी कभी भगवान को भूल जाते हैं, और फिर उनमें लड़ाई होती है कि मालिक कौन है। फिर मालिक को नीचे आना पड़ता है ये याद दिलाने के लिए कि मैं मालिक हूँ, तुम लोग आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हो। तो इतना सा बताने के लिए भगवान बार बार आते हैं इस संसार में, हमें बचाने के लिए, हमें याद दिलाने के लिए। और या तो वो आते हैं या फिर वो अपने भक्त को भेजते हैं इस बात को याद दिलाने के लिए। जैसे उन्होंने श्रीला प्रभुपाद जी को भेजा इसी बात को याद दिलाने के लिए कि आप आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हो, आपस में मार क्यों रहे हो एक दूसरे को, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी बना के आप लड़ाई क्यों कर रहे हो। सबका उद्देश्य तो एक ही है कि जीवन को शांति से जीना है, सुख शांति होनी चाहिए जीवन में, सबको सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए और सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने चाहिए। तो इसीलिए भगवान की शरण में जाना है। भगवान की शरण में जाते हैं तो सारी समस्या का समाधान मिलता है और कोई भी दुखी नहीं रहता, सबको अपनी अपनी ज़रूरतें मिल जाती है और फिर जीवन का आनंद भी आता है और भगवान का दर्शन होता है, भगवान का नाम होता है, भगवान की लीला सुनने को मिलती है। तो ये तो भगवान ने सबके लिए दे रखा है। तो जब भी मनुष्य भूल जाते हैं इस बात को तो भगवान को फिर से याद दिलाना पड़ता है। तो वो खुद आते हैं याद दिलाने या फिर वो अपने किसी भक्त को भेजते हैं इस बात को याद दिलाने। तो फिर से धर्म की स्थापना होती है और फिर से सब कुछ सही हो जाता है। तो ये इसका तात्पर्य है, हमें इसको फॉलो करना चाहिए, हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए भगवान से और भगवान की बातों को आज्ञा के रूप में उसका पालन करना चाहिए। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, भगवान ने जो बोला है वो धर्म है। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि फॉलो कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, फॉलो करना ही पड़ेगा। इस तरह से या उस तरह से, अभी नहीं तो बाद में फॉलो तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर नहीं करेंगे फॉलो तो फिर उनका ज्ञान नष्ट हो जाता है, उनको माया के कष्ट होते हैं बहुत सारे। जितना हम भगवान को नहीं फॉलो करते उतना हमें कष्ट होता है। तो किसी न किसी दिन तो आपको भगवान के चरण में आना ही पड़ेगा, अभी नहीं तो कल, और एक तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से आपको भगवान के सामने आके झुकना ही पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि हम सिर झुका के ही रखें भगवान के सामने, हम विरोध ना करें, भगवान की भक्ति का विरोध ना करें। भगवान की भक्ति का विरोध करना एक तरह से मूर्खता है, पागलपन है, और इसी पागलपन का शिकार आज के समय में सब लोग हो गए हैं। भगवान का विरोध कर रहे हैं, भक्ति का विरोध कर रहे हैं, भगवत गीता का विरोध कर रहे हैं। इसीलिए संसार का ये बुरा हाल है। जिसको आप मना नहीं कर सकते, जिसकी आज्ञा का आप उल्लंघन नहीं कर सकते, उसकी आज्ञा का हम उल्लंघन कर रहे हैं और इसीलिए इतने कष्ट आ रहे हैं। तो इसीलिए हमें बचना है इन कष्टों से और हमारी बुद्धि को ठीक करना है। भगवान हमारी बुद्धि को ठीक करने के लिए गीता बोलते हैं और हमारी बुद्धि खराब हो चुकी है। हम लोग भगवान को ही समझ नहीं पा रहे हैं, गीता को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बुद्धि नष्ट हो गई है। हमें किसी ने अच्छे से समझाया नहीं है भगवान के बारे में, गीता के बारे में। तो इसीलिए प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनते रहना बहुत ज़रूरी है और ये जो हम तात्पर्य पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर हम रोज़ पढ़ते रहते हैं तो हमें और ज्ञान क्लियर होता रहता है और हमें फिर एक एक पॉइंट का आंसर मिलता है। मन में जो भी शक होते हैं, डाउट होते हैं, उसका आंसर मिलता है। तो इससे हम भक्ति कंटिन्यू कर पाते हैं, क्योंकि डाउट अगर मन में रहता है तो फिर हम उसके आगे नहीं बढ़ पाते।
तो डाउट क्लियर हो जाता है तो फिर हम अगला कदम ले सकते हैं, अगला स्टेप ले सकते हैं भक्ति में। तो डाउट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे किसी को क्वेश्चन या डाउट है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, जैसे सुबह के श्लोक में जैसे जो बात आई थी, जैसे कि जो भुवों के मध्य में जो हम रखते हैं, जो हमारा जो होता है आज्ञा चक्र, तो वो तो मतलब एक तरह से समाधि की अवस्था होगी, तो वो भी मतलब ऐसे ध्यान कर सकते हैं उसमें, ऐसा कुछ? हाँ, ध्यान ध्यान तो पहला कदम है। ध्यान में जब मन स्थिर हो जाता है भगवान के नाम पे, उनके ध्यान पे, तो भगवान के चरणों में जब मन स्थिर हो जाता है, यहाँ वहाँ भटकता नहीं है, तो फिर हम भक्ति का जो अल्टीमेट टारगेट है कि भगवान की सेवा प्राप्त होगी, उसकी शुरुआत तो ध्यान से ही होती है। क्योंकि मन अभी चंचल है, भटक रहा है इधर उधर, तो इसीलिए भगवान के चरणों में स्थिर नहीं रह पाता। तो जब तक भगवान के चरणों में मन स्थिर नहीं रहेगा तो सेवा नहीं हो पाएगी कुछ। आप भटकते रहोगे इधर उधर, आपका मन भटकता रहेगा। इसीलिए भगवान ने गीता बोली है और इतने सारे श्लोक बोले हैं और इतना प्रयास किया है कि हमारा मन उनके चरणों में लग जाए। तो भगवान के चरणों में लग जाएगा तो फिर धीरे धीरे सेवा भी कर पाएंगे। भगवान की सेवा करने के लिए मन स्थिर होना चाहिए। प्रभु जी, जैसे मतलब जो उसकी विधि है, मतलब उसको मतलब हम जैसे बैठ के करें ध्यान, की मतलब माला के थ्रू ही वो ध्यान अपने आप हो जाता है? नहीं, तो माला भी तो बैठ के ही करते हैं। माला माला बैठ के ही तो करते हैं। नहीं, जैसे प्रभु जी, जैसे मैंने कहीं पढ़ा था ना, तो वो कहते हैं जैसे अगर आपने ध्यान करना है तो मतलब आप बैठ के पालती मार के मतलब 1 घंटा ऐसे ध्यान करें, मतलब ऐसे ना, मतलब दोनों आईब्रोज के बीच में ध्यान करें, मतलब ऐसे कोई बताया किसी ने। हाँ, तो तो वो वैसा चीज मतलब मैं वैसा कह रहा था, मतलब करते वही नहीं। चीज करें कि मतलब फिर उसके लिए तो वो चीज। नहीं, मतलब मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर आप भौं के मध्य में ध्यान कर रहे हो तो आपकी ज़बान तो फ्री है ना, आपकी ज़बान को तो कोई काम नहीं है। तो आप जब बैठ के ध्यान कर रहे हो हाँ जी, हाँ जी। भौं के बीच में, तो अपनी मुंह से नाम तो ले सकते हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। और आपके हाथ भी तो फ्री है, मतलब हाँ जी, हाँ जी। आपकी ज़बान भी फ्री है, आपका हाँ, हाथ। वही मैं पूछ रहा था। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। हाँ, तो ये बेटर तरीका है ध्यान करने का। क्योंकि अगर आप नाम नहीं लोगे और हाथ में माला नहीं होगी तो आप ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाओगे, ध्यान नहीं कर पाओगे। बट अगर आपके ज़बान पे हरे कृष्णा नाम होगा और हाथ में माला होगी तो आप लंबे समय तक ध्यान कर सकते हो और उसका फ़ायदा भी होगा। क्योंकि शून्य पे तो अच्छा, ध्यान। मतलब प्रभु जी, मतलब प्रभु जैसे मतलब माला करते करते मतलब भौं के बीच में मतलब हम देखते हैं आंख बंद करके, ऐसा? हाँ, तो तब नाम भी लो ना, नाम लेने में क्या प्रॉब्लम है। हाँ, नहीं नहीं, मतलब नाम के साथ साथ ही कह रहा हूँ, मतलब जैसे माला करते करते नाम ले रहे हैं, महामंत्र कर रहे हैं, महामंत्र करते करते जैसे हमने आंखें बंद कर ली और मतलब हमारा ध्यान मतलब भौं के बीच में है, ये भी हाँ, ये मतलब हाँ, ना, बट इस तरह ध्यान से। बट ध्यान ये रखना कि नींद ना आ जाए, नहीं तो आप ध्यान करते करते सो जाओगे। हाँ, तो इसलिए आंखें पूरी भी बंद नहीं करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि आंखें आधी बंद होनी चाहिए, आधी खुली होनी चाहिए। बाहों के बीच में ध्यान लगाओ बट आंखें पूरी बंद मत करो, आधी आंखें खुली रखो यही पूछना था, थैंक यू प्रभु जी। और नाम जपते रहो। क्योंकि आधी आंखें खुली होगी और नाम जपते रहोगे तो कान हाँ जी, एक्टिव, आपकी आंखें भी एक्टिव होगी और कान भी एक्टिव होंगे, तो नींद नहीं आएगी। हाँ जी प्रभु जी, ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे मंत्र करते हैं ये हरे कृष्णा, तो ये अपनी लकड़ी की माला पे करना चाहिए, तुलसी माला पे? जैसे अभी दीक्षा नहीं है। हाँ, अगर आप सारे नियम पालन करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं और अच्छे से मतलब कभी ब्रेक नहीं करते उसे, तो तुलसी माला पे कर सकते हैं। बट अगर आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, मतलब 4 नियम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर तुलसी माला पे नहीं करना चाहिए। जी प्रभु जी। जी, और कोई क्वेश्चन किसी को? ठीक है, हम अगला श्लोक पढ़ेंगे।
चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 33, अध्याय 3 श्लोक संख्या 33। सदृशं चेष्टते स्वस्या सदृश्यं चेष्टते स्वस्यः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। निग्रह किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्या सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृते ज्ञानवानपि ज्ञानवापि प्रकृतिं यान्ति भूतानि प्रकृतिं प्रकृतिं यान्ति यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। निग्रह किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्या सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिर्ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। निग्रह किं करिष्यति। हरे कृष्णा, प्लीज इंग्लिश में पढ़िए। Even a man of knowledge acts according to his own nature, for everyone follows his nature. What can repressions accomplish? Purport: unless one is situated on the transcendental platform of Krishna consciousness, he cannot get free from the influence of the modes of material nature, as it confirmed by the Lord in the 7th chapter. Therefore, even for the most highly educated person on the mundane plane, it is impossible to get out of the entanglement of Maya simply by theoretical knowledge or by separating the soul from the body. There are many so-called spiritualists who outward pose to be advanced in the science, but inward or privately are completely under the particular mode of nature which they are unable to surpass. Academically, one may be very learned, but because of his long association with material nature, he is in bondage. Krishna conscious helps one to get off the material entanglement, even though one may be engaged in his prescribed duties. Therefore, without being fully in Krishna consciousness, no one should suddenly give up his prescribed duties and become a so-called yogi or transcendentalist artificially. It is better to be situated in one position and try to attain Krishna consciousness under superior training. Thus, one may be freed from the clutches of Maya. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद। प्लीज हिंदी में पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों के प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन में क्या हो सकता है? तात्पर्य: कृष्णा भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों का प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, जैसे कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है। अतः संसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सिद्धांतिक ज्ञान से आत्मा के शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। ऐसे अनेक तथाकथित अध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बड़ा चढ़ाकर मानते हैं, किंतु भीतर भीतर से पूर्णता प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। कृष्णा भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायता होता है, भले ही कोई अपने नित कर्मों के करने में संलग्न क्यों ना रहे। अतः
पूर्णतः कृष्णा भावनामृत हुए बिना नित कर्मों का प्रति त्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपनी नित कर्म त्याग कर तथा कथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथा स्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्णा भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीला प्रभुपाद जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। तो हम सबके कुछ ऐसे नेचुरल टैलेंट होते हैं या गुण होते हैं जिसके द्वारा हम कार्य करते हैं, तो हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी, हमें करते रहना चाहिए। और भगवान कृष्ण ने गीता में एक और श्लोक बोला है कि कोई भी कार्य जो होता है उसमें कोई ना कोई दोष होता है, पर क्योंकि उसमें कुछ दोष है इसलिए हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और उसके लिए भगवान कृष्ण ने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि जैसे अग्नि होती है तो साथ में धुआं भी होता है, काले रंग का धुआं निकलता है उसमें से। तो उसका ये मतलब नहीं है कि अग्नि को बुझा देना है क्योंकि उसमें से काला धुआं निकल रहा है, क्योंकि उसके बिना तो, अग्नि के बिना तो कोई कार्य पूरा नहीं होगा। अग्नि के बिना हम खाना नहीं पका सकते और हमको पानी गर्म करना होता है, खाना बनाना होता है, तो बहुत सारे कामों के लिए हमें अग्नि का सहायता लेनी पड़ती है। तो क्योंकि उसमें से धुआं निकलता है काले रंग का, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हमें वो अग्नि जलानी नहीं है, नहीं तो कुछ हो नहीं पाएगा। उसी तरह से हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, उसमें कोई ना कोई दोष आता ही आता है, क्योंकि अभी भी हम इस माया से मुक्त नहीं हैं, हमारी चेतना पूरी तरह साफ़ नहीं है। तो हम कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें गलती भी हो सकती है और उसमें कोई ना कोई दोष भी हो सकता है, पर इसका ये अर्थ नहीं है कि हम उसको करना बंद कर दें, हम उसको करें ही नहीं, ये ऐसा इसका मतलब नहीं है। हमें करते रहना है और यही हमारा कर्तव्य है। जो भी नेचुरली हमको भगवान ने जैसा बनाया है, हमारा जैसा स्वभाव होता है। अब अर्जुन का यहाँ स्वभाव है कि वो योद्धा है और उसको शासन करने के लिए राज्य चाहिए। तो अगर अर्जुन ये युद्ध छोड़ के चला भी जाएगा तो भी उसका स्वभाव चेंज नहीं होने वाला, उसको राज्य चाहिए और उसको लड़ाई करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं अगर उसको रहना है, उसको राज्य चाहिए, तो उसको प्राप्त करना पड़ेगा। अगर कोई उसको नहीं देगा या उसका विरोध करेगा तो उसको लड़ाई भी करनी पड़ेगी, ये उसका स्वभाव है। तो ये क्षत्रियों का स्वभाव होता है और क्षत्रिय को भगवान ने किसी एक पर्पस के लिए बनाया है ताकि वो शासन करे, राज्य करे और समाज की देखभाल करे, समाज की रक्षा करे। तो इसीलिए क्षत्रिय को भी समझना है कि मुझे अगर अभी नहीं करूँगा तो बाद में यही काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ये स्वभाव है। तो अर्जुन को भी भगवान यही समझा रहे हैं कि तुम अपने जो स्वभाव है उसको दबाने की कोशिश मत करो, तुम्हारा जो स्वभाव है उसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल करो और तुम जो है सेवा करते रहो। इसी से तुम तीनों गुणों के पार जा सकते हो, नहीं तो वैसे तो तीनों गुणों के पार जाना बहुत मुश्किल है। भगवान की सेवा किए बिना हम 3 गुणों से पार नहीं हो सकते। अब भगवान ने एक और श्लोक बोला है अध्याय 14 में, मामच यो अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मेरी सेवा में नित्य रूप से लगा रहता है और अविचलित भाव से, एकाग्र भाव से वो मेरा चिंतन, स्मरण, कीर्तन, सेवा करता रहता है, वो सभी प्रकृति के गुणों से पार हो सकता है और ब्रह्म पद पे जा सकता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम सेवा रोकेंगे नहीं, करते रहेंगे। जो भी सेवा हमने स्टार्ट की है भगवान की, उसको कभी रोकना नहीं है, उसको कभी स्टॉप नहीं करना है। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है कि अगर कोई इस्कॉन में आता है और प्रचार करता है भगवान के नाम का और गीता का, तो वो इसलिए वो कर रहा है क्योंकि उसका उस काम के प्रति, उस सेवा के प्रति आकर्षण है। तो उसको रोकना नहीं चाहिए। मतलब भगवान की गीता का प्रचार, गीता के बारे में लेक्चर लेना, भगवान के कीर्तन कंडक्ट करना और भगवान की सेवा के बारे में सबको बताना, सबको इनवाइट करना, ये सारा जो एक काम किसी को दिया जाता है
अगर वो उस काम को बहुत समय से कर रहा है, उसमें गलतियाँ भी हो सकती है कभी कभी। कभी कभी हम अपनी गलतियों की वजह से सेवा नहीं कर पाते, बट वो जो गलतियाँ होती है वो उस अग्नि में धुएं की तरह है। तो उसका ये मतलब नहीं है कि अभी मुझे सेवा छोड़ देनी है क्योंकि मुझसे गलती हो गई या मेरे से कोई अपराध हो गया। तो हमें क्षमा मांगनी है गुरु से कि मुझसे अपराध हो गया और मैं ऐसा नहीं करूँगा फिर से, मुझे मौका दीजिए सेवा करने का। तो गुरु और कृष्णा और राधा रानी बहुत दयालु होती है, खास करके राधा रानी, इसीलिए हम हरे कृष्णा बोलते हैं, राधा रानी का नाम पहले लेते हैं क्योंकि राधा रानी का स्वभाव बहुत दयालु है। तो वो हमारी गलतियों को माफ़ भी कर देती है और हमें मौका देती है, हरे कृष्ण, हमें सेवा करने का बार बार मौका देती है राधा रानी। तो इसीलिए हमें डरना नहीं चाहिए अगर हम गलती भी कर देते हैं। तो भगवान ने गीता में बोला है कि जब भी हम कुछ कर्म करते हैं, कुछ सेवा करते हैं, तो कोई ना कोई गलती तो होती ही होती है। और इसका ये अर्थ नहीं है कि हम सेवा करना छोड़ दें या फिर भक्ति ना करें। और यहाँ पे भी अर्जुन को इस श्लोक में यही समझा रहे हैं भगवान कि दमन से क्या होगा। तो हमें डरना नहीं है कि अगर मुझसे गलती हो गई तो क्या होगा, और अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया या कुछ मेरे से गलत काम हो गया तो उससे क्या होगा, इस बात से डरना नहीं है। हमें कोशिश ये करनी है कि गलती ना हो, बिना गलती किए हम सेवा करते रहें, और भगवान और गुरु ये हमको प्रोटेक्ट करते हैं, और गलती हो भी जाती है तो संभाल लेते हैं। बट हमें कोशिश ये करनी है कि हम परफेक्ट बने, तो हम गलती ना करें, और जो सेवा हमको दी गई है उस सेवा कंटिन्यू करें हम। और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती है, कोई डिफ़िकल्टी आती है, तो माता जी, हरे कृष्ण माता जी, बैठ जी। तो अगर कोई गलती हो जाती है या हमारे ऊपर कोई समस्या आ जाती है, तो हमें ये नहीं सोचना है कि अभी मुझे सेवा नहीं करना है या छोड़ देना है। तो ये स्टेटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नित्य कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। तो जो भी सेवा हमको मिली है वो हमारा नित्य कर्म है। प्रभुपाद जी कहते हैं सुबह उठो, 16 माला करो, गीता का पाठ करो, प्रीचिंग करो, और भगवान के प्रोग्राम्स कंडक्ट करो, और ये प्रोग्राम कभी स्टॉप मत करो। तो ये हमारा नित्य कर्म है। तो ये नित्य कर्म कभी रुकना नहीं चाहिए। गीता क्लास में अगर आते हैं तो उसको स्टॉप नहीं करना है, अगर 16 माला करते हैं तो उसको स्टॉप नहीं करना है, भगवान को भोग लगाते हैं तो उसको भी रोकना नहीं है, और आरती करते हैं, प्रीचिंग करते हैं, क्लासेस लेते हैं, जो भी हमको नित्य कर्म दिए गए हैं गुरु के द्वारा, वो नित्य कर्म चलते रहने चाहिए, किसी भी हालत में रुकने नहीं चाहिए। और प्रॉब्लम्स तो उसमें आएगी क्योंकि अभी हमारा मन अभी पवित्र नहीं है, मन में बहुत सारे दोष हैं, बट वो दोष धीरे धीरे करके साफ़ हो रहे हैं। जब आप सेवा कर रहे हो भगवान की और प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहे हो, तो धीरे धीरे मन से वो सारे दोष और बुरे संस्कार धीरे धीरे मन से निकल रहे हैं बाहर, और आपकी शुद्धि हो रही है। तो एक और श्लोक आता है गीता में कि जो योगी होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो केवल आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो मतलब उनको कर्म का फल नहीं चाहिए, वो सिर्फ सोचते हैं कि मुझे भगवान की सेवा करनी है और इसके बदले में मुझे कोई फल नहीं चाहिए, मैं अपनी शुद्धि के लिए ये कर रहा हूँ, और मेरी शुद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है सुबह उठना, माला करना, गीता पढ़ना, भोग लगाना, प्रीचिंग करना, ये सब मेरी खुद की शुद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसमें सफलता मिली तो इसका श्रेय भगवान को, गुरु को जाता है, और सफलता नहीं मिली, मुझसे कुछ गलती हो गई, तो उसमें भी निराश नहीं होना है। हमें फिर से खड़ा होना है, फिर से गुरु से माफ़ी मांगनी है, और फिर से कोशिश करनी है कि अब मैं फिर से गलती नहीं करूँगा, अब अच्छे से सेवा करूँगा। तो चाहे सफलता मिले या फेलियर मिले, दोनों ही स्थिति में आपको बैलेंस में रहना है। सफलता मिली तो गुरु को, प्रभुपाद जी को श्रेय देना है कि उन्होंने अच्छे से करवाया मुझसे, और अगर सफलता नहीं मिली तो सोचना है कि मुझसे कुछ गलती हो गई, मैंने ठीक से उनको फॉलो नहीं किया या उनकी बात को, मैंने आज्ञा को पालन नहीं किया, इसलिए मुझसे गलती हो गई। तो अब फिर से कोशिश करनी है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह उठ नहीं पाते हैं और माला 16 हो नहीं पाती है, तो कहीं ना कहीं मन में हमने कुछ अपराध किया होगा जिसकी वजह से नाम ले नहीं पाए भगवान का। तो इसीलिए हमें फिर से माफ़ी मांगनी है गुरु से कि मेरी गलती की वजह से, मेरे अपराध की वजह से मैं नाम नहीं ले पाया, 16 माला पूरी नहीं कर पाया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे फिर से मौका दीजिए कि मैं सुबह उठूं और फिर से 16 माला करूं।
तो हमें निराश नहीं होना है, मेन भक्ति में निराश नहीं होना है, क्योंकि भगवान प्रभुपाद जी जैसे गुरु को भेजा है तो वो बहुत दयालु है। तो कभी कभी भगवान हमको इतना जल्दी माफ़ नहीं करते हैं, बट प्रभुपाद जी और राधा रानी ये हमको जल्दी माफ़ कर देते हैं और फिर से मौका देते हैं। और वो हमारी तरफ से भगवान को सिफारिश भी करते हैं कि इसको माफ़ कर दो, इससे गलती हो गई, इसको फिर से चांस दे दो सेवा करने। तो फिर भगवान जब देखते हैं कि राधा रानी और प्रभुपाद जी ने सिफारिश की है तो फिर वो मान लेते हैं और फिर से मौका दे देते हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमें प्रभुपाद जी की शरण में रहना है और प्रभुपाद जी के माध्यम से राधा रानी की शरण में रहना है, ताकि हम चलते रहें, हमें मतलब हम निराश ना हो किसी भी बात को लेकर और भक्ति में आगे बढ़ने का ट्राई करते रहें। क्योंकि एक्चुअली कलयुग चल रहा है और इसमें बहुत मुश्किल होता है भक्ति करना। जितना थोड़ा भी आप कर पाते हो वो भी बहुत बड़ी बात। तो किसी बात को लेकर निराश नहीं होना है और हमेशा पॉजिटिव रहना है कि ठीक है, अभी मैं इतना कर पाया, मुझको इससे ज़्यादा करना है, मुझे कोशिश करनी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। तो श्रेष्ठ प्रशिक्षण मतलब प्रभुपाद जी का प्रशिक्षण, जो हमको उनकी बुक से, उनके लेक्चर से, उनके लेटर से उपलब्ध है। तो वो प्रशिक्षण हमको लेते रहना है। जैसे आप कॉलेज में जाते हो तो ज़रूरी नहीं कि प्रोफेसर हमेशा आपके सामने रहेगा, वो आपको बताता है कि इस बुक में ये सब कुछ है, आप पढ़ो उसको, और वो बुक भी प्रोफेसर ने लिखा होता है। तो प्रभुपाद जी भी उसी प्रोफेसर की तरह है, ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा हमारे सामने रहेंगे। उन्होंने बुक्स में लिख दिया है, लेक्चर रिकॉर्ड करवा दिया है और सब कुछ हमको दे दिया है। तो हमें बस उसको पढ़ते रहना है और समझते रहना है, और प्रश्न आते हैं मन में तो हम उनसे पूछ सकते हैं। तो प्रभुपाद आंसर करते हैं, मतलब वो लिविंग है, ऐसा नहीं कि वो चले गए हैं, वो अभी भी लिविंग है। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते भी है तो उसका आंसर आपको मिल जाता है। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है और बहुत सारे भक्तों का एक्सपीरियंस है कि प्रभुपाद जी से जब प्रार्थना करते हैं तो आंसर आता है वहाँ से। तो हमें कोशिश करनी है कि उनके गाइडेंस के अंदर हमको आगे बढ़ने का ट्राई करते रहना है। तो इस तरह से माया से मुक्ति पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। माया से मुक्ति मुश्किल होती है बट इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चंस या डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। और ये जैसे आपने कहा ना, स्वभाव का कैसे जाने, कैसे क्या इंसान एक पर्टिकुलर पर्सन का स्वभाव ना, वो तो आपके बिहेवियर से पता चलता है। आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आपको खेलना अच्छा लगता है, आपको ज़्यादा घूमना ये तो फिरना। ठीक है। हाँ, तो मतलब स्वभाव वही होता है। जो ब्राह्मण होता है उनका स्वभाव अलग होता है, जो क्षत्रिय होते हैं उनका स्वभाव अलग होता है। तो वो जैसे तो आपने कहा, हेलो, हाँ जी, जैसे आपने कहा कि अर्जुन के उसमें आपने बताया कि हाँ, कृष्ण ने उनको बताया कि तुम्हारा स्वभाव क्या है। हाँ हाँ, तो इसी तरह से आपको, जैसे अर्जुन को कृष्ण ने बताया, वैसे ही आपको प्रभुपाद जी से पूछना है कि मेरा स्वभाव क्या है, मेरा एक्चुअली मेरा मुझे क्यों बनाया गया है। तो वो गुरु को और कृष्णा को और गुरु को पता होता है अच्छे से। कभी कभी हमें खुद ही पता नहीं होता कि मेरे अंदर क्या है, मुझे क्यों बनाया गया है, बट कृष्णा को और गुरु को ये पता होता है। तो वो फिर आपको रिवील करते हैं धीरे धीरे। ठीक है जी, तो आज का समय यहाँ पूरा हो गया। हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।